हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एस सरस्वती नाम की मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। तो मूवी की शुरुआत में हम लक्ष्मी नाम की नर्स को देखते हैं जिसकी एक बेटी है और उसका नाम सरस्वती है। दोनों साथ में बहुत खुश हैं। उन्हें देखकर लगता है लक्ष्मी अपनी बेटी को अकेले ही पाल रही है और उससे बहुत प्यार करती है। ऐसे ही एक दिन लक्ष्मी सरस्वती को स्कूल छोड़ के अपने हॉस्पिटल चली जाती है। पूरा दिन काम करने के बाद शाम को लक्ष्मी अपनी बेटी को स्कूल से लेने जाती है। काफी देर हो जाने पर भी सरस्वती बाहर नहीं आती। लक्ष्मी परेशान होकर स्कूल के अंदर ही चली जाती है। टीचर से सरस्वती के बारे में पूछती है। टीचर कहती है, आप वेट कर लीजिए, सारे बच्चे अभी बाहर आते ही होंगे। लक्ष्मी वहीं बैठकर वेट करने लगती है। लक्ष्मी के हाथ में सरस्वती के लिए एक गिफ्ट है क्योंकि आज उसका बर्थडे है। बहुत देर हो जाने के बाद अब टीचर सरस्वती को लेकर आती है, लेकिन लक्ष्मी जब उसे देखती है तो वो कहती है ये उसकी बेटी सरस्वती नहीं है। टीचर बोलती है कि 7th क्लास में सिर्फ यही सरस्वती पढ़ती है। सारे स्टूडेंट भी सेम यही बात बोलते हैं। ये सुनकर लक्ष्मी बहुत डर जाती है। वो स्कूल में सरस्वती को बहुत ढूंढती है। इससे टीचर भी उसे रोकने लगते हैं। तभी वहाँ इंस्पेक्टर आ जाता है। लक्ष्मी उसे बताती है कि सुबह मैंने अपनी बेटी को यही स्कूल के बाहर छोड़ा था, लेकिन वो अब तक स्कूल से वापस नहीं आई। इंस्पेक्टर कहता है, ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी बेटी यहाँ नहीं पढ़ती। अगर सरस्वती यहाँ पढ़ती तो उसके कोई ना कोई फ्रेंड्स तो होंगे। इंस्पेक्टर बच्चों के पास जाकर सरस्वती की फोटो दिखाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम इस बच्ची को जानते हो? सारे बच्चे डरे हुए हैं। वो सब सरस्वती को जानने से मना कर देते हैं। इंस्पेक्टर टीचर से पूछता है, ये बच्चे इतना डर क्यों रहे हैं? टीचर बोलते हैं, शायद पुलिस को देखकर डर रहे होंगे। इंस्पेक्टर कहता है, 24 घंटे वेट करते हैं। अगर सरस्वती वापस नहीं आई तो मिसिंग केस फाइल करेंगे। काफी रात हो जाती है। सरस्वती अब तक घर नहीं आई थी। लक्ष्मी घर के आसपास उसको बहुत ढूंढती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद लक्ष्मी दुखी होकर घर आ जाती है। अचानक उसे एक कॉल आता है। ये सरस्वती का ही फोन था, जो लक्ष्मी से कहती है, माँ, मैं स्कूल के अंदर प्रिंसिपल रूम में बंद हूँ। यहाँ 3 लोग हैं जो मुझे डरा रहे हैं। प्लीज जल्दी आकर मुझे बचा लो। लक्ष्मी जब ये सब सुनती है तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तुरंत स्कूल पहुँचती है। जब वो प्रिंसिपल रूम में पहुंची तो उसने सरस्वती को नीचे पड़ा हुआ देखा। उसकी हालत देखकर लक्ष्मी समझ जाती है कि सरस्वती के साथ कुछ गलत काम हुआ है। लक्ष्मी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सरस्वती की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो वहीं अपना दम तोड़ देती है। तभी लक्ष्मी को वहाँ एक फोन मिलता है जिसमें एक वीडियो था। सरस्वती के साथ कुछ लोगों ने जबरदस्ती की थी। लक्ष्मी वो वीडियो भी पूरा नहीं देख पाती। फोन वहीं फेंक कर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो सरस्वती की बॉडी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। फिर वो एक कब्रिस्तान में जाकर उसको खुद ही अकेले दफना देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लक्ष्मी फिर से पुलिस स्टेशन जाती है और इंस्पेक्टर को सब कुछ बताती है। वो कहती है, कल रात मेरी बेटी ने मुझे रोते हुए कॉल किया था। उसने कहा वो प्रिंसिपल रूम में है, जहाँ 3 लोग उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन जब तक मैं वहाँ पहुँची तो सरस्वती मर चुकी थी। ये सब जानने के बाद पुलिस लक्ष्मी से कहती है, उसकी बेटी की बॉडी कहाँ है? तो लक्ष्मी उन्हें बताती है, बदनामी के डर से उसने उसे रात में ही दफना दिया, लेकिन फिर बाद में उसे पछतावा हुआ क्योंकि उसकी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। जिसके बाद इंस्पेक्टर कहता है, तुम खुद एक नर्स हो तो तुम्हें पता ही होगा कि बिना बॉडी के हम केस नहीं बना सकते। तब लक्ष्मी उन्हें उस जगह ले जाती है जहाँ पर उसने बॉडी दफन की थी, लेकिन जब वो जमीन खोदते हैं तो वहाँ कोई बॉडी नहीं मिलती। ये देखकर लक्ष्मी शॉक्ड हो जाती है। पुलिस बहुत कंफ्यूज होती है और लक्ष्मी की बात पर कोई विश्वास नहीं करता। लक्ष्मी को वो फोन याद आता है जिसमें वीडियो था। वो बताती है फोन प्रिंसिपल रूम में ही होगा। जिसके बाद पुलिस उसे ढूंढती है पर कोई फोन नहीं मिलता और अब इंस्पेक्टर सोचता है कि लक्ष्मी झूठ बोल रही है, इसलिए वहाँ से निकल जाता है। अब लक्ष्मी वकील से मिलती है जिससे कि वो उसके लिए लड़ सके, लेकिन कोई भी लॉयर उसका केस नहीं लेना चाहता क्योंकि इस केस में कोई एविडेंस नहीं है। तभी उसे रामानुजम नाम के एक लॉयर के बारे में पता चलता है जो कभी कोई केस नहीं हारता था। लक्ष्मी मिस्टर राम के पास जाकर सारी सच्चाई बताती है। मिस्टर राम भी कहते हैं, आपने बॉडी दफन करके बहुत बड़ी गलती की क्योंकि वही एविडेंस के तौर पर हमारे पास था, इसलिए मैं भी इस केस को नहीं ले सकता। लेकिन जब लक्ष्मी जाने लगती है तो मिस्टर राम उसकी आंखों में सच्चाई देखते हुए कहते हैं, मुझे पता चल रहा है कि आप कितने दर्द में हो, क्योंकि कोई भी माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा होने के बारे में झूठ नहीं बोलेगी, इसलिए मैं ये केस लड़ूंगा। इसके बाद कोर्ट में मिस्टर राम सारे टीचर्स से पूछताछ करते हैं। टीचर फिर से वही बात बोलते हैं
कि इनकी बेटी सरस्वती हमारे स्कूल में नहीं पढ़ती। मिस्टर राम उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे प्रिंसिपल कहाँ हैं? टीचर बताते हैं कि वो छुट्टी पर हैं। अब मिस्टर राम कहते हैं, जब स्कूल में कोई क्राइम होता है तो सारे प्रिंसिपल छुट्टी पर ही क्यों होते हैं, इसलिए उन्हें भी कोर्ट में बुलाया जाए। जज नेक्स्ट हियरिंग में प्रिंसिपल को भी आने को बोलती है। अगले हियरिंग में प्रिंसिपल वहां पहुंच जाता है। प्रिंसिपल भी सेम वही बात दोहराता है कि इनकी बेटी सरस्वती हमारे स्कूल में नहीं पढ़ती। उसके बाद मिस्टर राम पूछते हैं कि एक हफ्ते से आपके सीसीटीवी कैमरास क्यों खराब हैं, जिस पर प्रिंसिपल भड़क जाता है कि उसके स्कूल को बदनाम किया जा रहा है। अब मिस्टर राम बोल देते हैं कि प्रिंसिपल भी उनमें से ही एक था जिसने सरस्वती के साथ गलत किया। ये सुनते ही लक्ष्मी मिस्टर राम के पास जाकर बोलती है, प्रिंसिपल वो नहीं है, ये उस वीडियो में नहीं थे। ये सुनकर मिस्टर राम सिचुएशन संभालते हुए बोल देते हैं कि जज साहब, मेरी क्लाइंट अपनी बच्ची को खोने की वजह से सदमे में है, इसलिए मुझे थोड़ा समय और चाहिए। जिसके बाद मिस्टर राम स्कूल का एल्बम दिखाते हुए लक्ष्मी से कहते हैं, क्या इनमें से कोई था जिसे तुम पहचान सकती हो? लक्ष्मी सारी फोटो देखती है, वो किसी को भी ठीक से पहचान नहीं पाती। मिस्टर राम कहते हैं, अगर तुम ऐसा ही करती रहोगी तो मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ पाऊंगा। इसके बाद लक्ष्मी एक बूढ़ी औरत से मिलती है। वो औरत उससे कहती है, तुम कलेक्टर ऑफिस जाओ, कलेक्टर से मिलो, वो तुम्हें न्याय जरूर दिलाएंगे। लक्ष्मी अगले दिन कलेक्टर ऑफिस जाती है। अंदर जाकर कलेक्टर को सब कुछ बताती है कि 3 लोगों ने उसकी बेटी का शोषण किया है, उसके बाद उसे जान से भी मार दिया। ये सुनकर कलेक्टर बोलता है, पहले आप पुलिस कंप्लेंट कीजिए, फिर मैं कुछ कर पाऊंगा। उसके बाद लक्ष्मी कलेक्टर को गोली मार देती है, फिर खुद को पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर देती है। इंस्पेक्टर से कहती है, उसने कलेक्टर के साथ साथ 2 पॉलिटिशियंस को भी मारा है। और हमें यहाँ पता चलता है लक्ष्मी की बेटी के साथ जिन 3 लोगों ने गलत किया था, उनमें से एक कलेक्टर और 2 पॉलिटिशियन थे। और लक्ष्मी कल जिस बूढ़ी औरत से मिलने गई थी, उसी ने लक्ष्मी को गन दी थी, जिससे उसने तीनों को मार डाला। अब मिस्टर राम को ये पता चलता है तो वो कोर्ट में लक्ष्मी से पूछते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? लक्ष्मी बोलती है, ये कोर्ट मेरी बेटी को न्याय नहीं दिलाता। जिन्होंने उसके साथ ये सब किया है वो बहुत पावरफुल लोग हैं और बाहर आराम से घूम रहे थे। मिस्टर राम ये सब सुनकर सोचने लगते हैं, आखिर सच है क्या? अगर लक्ष्मी ने उन लोगों को मारा भी है तो उसने सरेंडर क्यों किया? क्योंकि उसके खिलाफ तो कोई भी सबूत नहीं थे। लक्ष्मी की सच्चाई जानने के लिए अब वो उसके हस्बैंड आदित्य से मिलने जाते हैं। आदित्य बताता है कि हम दोनों डिवोर्स ले चुके हैं और हमारी कोई बेटी नहीं है, क्योंकि डिवोर्स भी इसी बात पर हुआ था कि लक्ष्मी को बच्चा नहीं चाहिए था। जिसके बाद मिस्टर राम उस शमशान घाट में भी पूछताछ करवाते हैं जहां लक्ष्मी ने अपनी बेटी को दफनाया था। वहां का वॉचमैन उन्हें बताता है, लक्ष्मी वहां सच में आई थी, लेकिन उसके पास कोई बॉडी नहीं थी, बस वो ऐसा दिखा रही थी कि वो किसी को गोद में लिए है। जिसके बाद उसने गड्ढा खोदा और मिट्टी डालकर वहां से चली गई। इसका मतलब है वो दिमागी रूप से बीमार है, उसकी सच में कभी कोई बेटी नहीं थी। फिर उसने ये 3 खून क्यों किए? लक्ष्मी का पास्ट जानने के लिए मिस्टर राम एक बार फिर आदित्य को सरस्वती की फोटो भेजकर उसके बारे में पूछते हैं, जिस पर आदित्य एक और खुलासा करता है। दरअसल ये फोटो सरस्वती की नहीं बल्कि लक्ष्मी के बचपन की ही थी। ये सुनकर मिस्टर राम के तो मानो होश ही उड़ जाते हैं, मतलब लक्ष्मी ही सरस्वती है, तो वो अपनी खुद की इमेजिनरी बेटी होने का नाटक क्यों कर रही थी? अब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि लक्ष्मी का पूरा नाम लक्ष्मी सरस्वती है। लक्ष्मी के बचपन में उसके साथ स्कूल में बहुत ही गलत हुआ था। उसके स्कूल फंक्शन में ये दोनों पॉलिटिशियन और कलेक्टर भी आए हुए थे, जिन्होंने मौके का फायदा उठाकर लक्ष्मी के साथ गलत किया। उस ट्रॉमा से वो कभी बाहर नहीं आ पाई, इसी वजह से उसे बच्चे नहीं चाहिए थे। आदित्य के जाने के बाद उसने अपनी एक इमेजिनरी दुनिया बना ली, जिसमें वो और उसकी बेटी सरस्वती थे, और जैसा उसके साथ हुआ था उसने सेम वही चीज अपनी बेटी के लिए फील की। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि लक्ष्मी ने अपना बदला लिया। कोर्ट में डॉक्टर ये सुनने के बाद कहता है, लक्ष्मी को फैंटेसी प्रोन डिसऑर्डर है और उसे हिप्नोटाइज करके सारी सच्चाई सामने लाने की बात करता है। अब वो लक्ष्मी को हिप्नोटाइज करके पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोलती है, मेरा नाम लक्ष्मी सरस्वती है। डॉक्टर पूछता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम्हारे पेरेंट्स कौन हैं? अब लक्ष्मी सारी सच्चाई बताती है। दरअसल लक्ष्मी सरस्वती एक बहुत प्यारी बच्ची थी। उसके पेरेंट्स उससे बहुत प्यार करते थे। वो दोनों जॉब पर जाने से पहले उसे स्कूल छोड़ने जाते थे और शाम को वापस ले आते थे। एक बार इंडिपेंडेंस डे के दिन, जिस दिन लक्ष्मी का बर्थडे भी था, पेरेंट्स उसे स्कूल छोड़कर चले जाते हैं। सरस्वती स्कूल में सबको चॉकलेट बांटती है।
फिर प्रिंसिपल रूम में भी जाती है। वहाँ प्रिंसिपल और उसके फ्रेंड शराब पी रहे थे। वो लक्ष्मी को देखकर डोर लॉक कर देते हैं और उसके साथ गलत करते हैं। इधर सरस्वती के पेरेंट्स उसे ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती। उधर सरस्वती एक फोन लेती है और अपने पेरेंट्स को कॉल करके बताती है कि वो प्रिंसिपल रूम में बंद है और 3 लोगों ने उसके साथ गलत काम किया है। पेरेंट्स तुरंत स्कूल पहुंचते हैं। लक्ष्मी को इस हाल में देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और लक्ष्मी सदमे में चली जाती है। इसके बाद लक्ष्मी के पेरेंट्स प्रिंसिपल और उसके दोस्तों के खिलाफ केस करते हैं, लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से केस बहुत कमजोर होता है। तभी लक्ष्मी बताती है कि उन लोगों ने इस सब का एक वीडियो भी बनाया था। जो कहाँ है ये लक्ष्मी उन्हें बता देती है। उसकी बताई हुई जगह से वीडियो मिल भी जाता है, लेकिन जो वकील ये केस लड़ रहा था, कलेक्टर और पॉलिटिशियन उसे धमका देते हैं, जिससे वो वीडियो कोर्ट में नहीं दिखाता। अब पूरा केस उन लोगों के फेवर में चला जाता है, जिसकी वजह से लक्ष्मी को कभी जस्टिस नहीं मिलता। गुस्से में लक्ष्मी की माँ प्रिंसिपल को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, जो प्रिंसिपल को बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए वो लक्ष्मी के सामने ही उसके पेरेंट्स को जिंदा जला देता है, जिसके बाद वो अकेले ही अनाथ की तरह जिंदगी जीती है। बड़े होकर आदित्य से शादी कर लेती है, लेकिन फिर दोनों अलग हो जाते हैं, जिसके बाद उसका ट्रॉमा फिर से ट्रिगर हो जाता है। अब मिस्टर राम कोर्ट में डॉक्टर को पेश करके लक्ष्मी की बीमारी को प्रूव कर देते हैं, लेकिन खून के जुर्म में वो अभी भी जेल में ही थी। अगले दिन जेल में इंडिपेंडेंस डे और लक्ष्मी का बर्थडे होता है। इंडिपेंडेंस डे पर जेल में एक मिनिस्टर आता है। लक्ष्मी उससे मिलने के बहाने उसे एक पेन उठाकर गले में वार करके मार डालती है। जब कोर्ट में उससे इसका रीजन पूछा जाता है तो वो बताती है उसी मिनिस्टर के दम पर उन तीनों ने उसकी बेटी के साथ वो गलत क्राइम किया था, क्योंकि वो सब ये कह रहे थे कि मिनिस्टर उन्हें कुछ भी करके बचा ही लेगा, इसलिए मैंने उसे भी मार दिया। अपोनेंट लॉयर लक्ष्मी से बोलता है कि तुम्हारी कोई बेटी नहीं है, तुम ये सब कहानी बना रही हो, जिस पर लक्ष्मी जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। कहती है सरस्वती मेरी बेटी है। इसके बाद मिस्टर राम बोलते हैं आप सब ये मान जाओ, सरस्वती उर्फ लक्ष्मी को फैंटेसी प्रोन डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से इसने एक अपनी इमेजिनरी दुनिया बना रखी है, जिसमें इसकी एक बेटी है जिसके साथ गलत हुआ, और इसने जो भी मर्डर्स किए वो इसी मेंटल स्टेट में किए हैं। इसके बाद जज अपना फैसला सुनाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी बीमार है और उसके साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत था, इसलिए लक्ष्मी को मेंटल हॉस्पिटल भेजा जाएगा। इसके साथ ही इस केस को क्लोज कर दिया जाता है, जिसके बाद लक्ष्मी मिस्टर राम को थैंक यू बोलती है कि उन्होंने उसे न्याय दिलाया। जब मिस्टर राम वहाँ से जा रहे होते हैं तभी वो आदित्य को वहाँ देखते हैं। दोनों अभी भी साथ हैं। यहाँ मूवी का क्लाइमैक्स आ चुका है, जिसके साथ हमें पता चलता है कि जब भी आदित्य लक्ष्मी को बच्चे के लिए बोलता था तो लक्ष्मी को अपना बचपन का ट्रॉमा याद आ जाता था। फिर उसने आदित्य को सारी सच्चाई बताई। उसके बाद दोनों ने ही मिलकर ये प्लान बनाया था, जिससे वो उन सबको मारकर सजा भी दे सके और लक्ष्मी को भी बचा पाए। इसलिए उन्होंने मिस्टर राम के बारे में भी पता किया और लक्ष्मी का फैंटेसी प्रोन डिसऑर्डर प्रूव कर दिया, जबकि लक्ष्मी को कोई बीमारी नहीं थी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब लक्ष्मी के पास उन लोगों के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं थे, और इस तरह लक्ष्मी ने अपना बदला पूरा किया। मिस्टर राम को पहले तो बुरा लगता है, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाते हैं, ये सोचकर कि उनकी वजह से एक लड़की को न्याय मिल गया। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।